हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आर.एस। और आज के लेक्चर के अंदर हम सीईटी मेंस 2025 के लिए एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। वो है हरियाणा जीके का, हरियाणा के पर्यटन स्थल कि हरियाणा में कहाँ कहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, कौन कौन से ज़िले के अंदर हैं, कब उनकी स्थापना हुई। इस टॉपिक को हम पूरा डिटेल के साथ एक एक पॉइंट डिस्कस करेंगे भाई। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने जो भी स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा इसको क्लियर करके हम चलते हैं। पहले सब जो कि है हरियाणा पर्यटन विभाग। सबसे पहले इस विभाग के बारे में डिस्कस करेंगे कि हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई। हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना हुई है 1 नवंबर 1966। हरियाणा के गठन के साथ ही इसकी स्थापना हो गई थी भाई। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि हरियाणा पर्यटन निगम, हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन HTC, इसकी स्थापना 1 सितंबर 1974 को हुई। हरियाणा गठन के कम से कम ये हो गए 8 साल बाद, 1 सितंबर 1974। इसीलिए तो हम क्या है, एक पर्यटन दिवस हरियाणा कब मनाता है, 1 सितंबर को हरियाणा पर्यटन दिवस मनाता है। यहाँ से आपका डे वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। HTC की वेबसाइट के अनुसार 1 मई 1974 को हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन की स्थापना हुई है। और हरियाणा पर्यटन विभाग है जो 1 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट जो पॉइंट यहाँ से निकल के आएगा कि हरियाणा में अधिकतर पर्यटन स्थलों का नाम पक्षियों के नाम पर रखे गए हैं। लगभग 42 ऐसे पर्यटन स्थल हैं जिनके नाम पक्षियों पर रखे गए हैं। पर्यटन विभाग हरियाणा राज्य में 42 रेस्तरां मतलब रेस्टोरेंट, 5 फास्ट फूड केंद्र, 31 बार और 15 पेट्रोल पंप संचालित करता है। 15 पेट्रोल पंप संचालित करता है। नेक्स्ट है राज्य में सबसे ज़्यादा सरकारी रिसोर्ट जो गवर्नमेंट जिसको हैंडल करती है वो फरीदाबाद के अंदर सबसे ज़्यादा हैं सरकारी रिसोर्ट। सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल जो हैं वो कुरुक्षेत्र के अंदर हैं। और सबसे कम पर्यटन की बात करें तो फतेहाबाद के अंदर हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटन स्थल कुरुक्षेत्र और सबसे कम फतेहाबाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है नेक्स्ट कौन से, अब जिले वाइज मैंने टेबल बना रखी है। उस टेबल के अंदर आपने पढ़ते जाना है कि कौन सा जो पर्यटन स्थल है कहाँ पे और कौन से ज़िले में है। और उसकी प्रॉपर एक तो जगह भी आ जाती है कई बार, और स्थापना वर्ष भी पूछ लेते हैं। ज़्यादा इम्पोर्टेंट का ज़्यादा उसका हो जाता है, एक आधा क्वेश्चन स्थापना से भी आ सकता है। तो पहला ज़िला जो है अम्बाड़ा से स्टार्ट करते हैं। हमारा उत्तरी ज़िला है। और पर्यटन जो है अम्बाड़ा के अंदर किंगफिशर रिसोर्ट अम्बाड़ा के अंदर है। और अम्बाड़ा के अंदर भी प्रॉपर स्थान याद रखना हो तो धुरकोट, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 1986 में इसकी स्थापना हुई है। अन्य पर्यटन केंद्र अगर अम्बाड़ा की बात करें तो एक याद रखना है अपने अमरपाली भी अम्बाड़ा के अंदर है। ऐसे अम्बाड़ा ऐसे अमरपाली याद रख लेना भाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पंचकुला। पंचकुला में बहुत सारे हैं भाई, पंचकुला को ध्यान से करना है। पंचकुला के अंदर क्या क्या है, पंचकुला के अंदर एक तो रेड बिशप है, जटायु यात्रिका है, यादवेंद्र गार्डन है, माउंटेन क्लेव है, टिक्कर ताल है। ये सारे ही पर्यटन स्थल जो हैं पंचकुला के अंदर हैं। रेड बिशप पंचकुला प्रॉपर हो गया। जटायु यात्रा की बात करें तो मनसा देवी के अंदर है। यादवेंद्र गार्डन पिंजौर, माउंटेन क्लेव मोरनी, टिक्कर ताल भी मोरनी। स्थापना इनकी बताऊं तो अगर यहाँ देखोगे तो 1972, 1993, 1997 के अंदर जटायु, यादवेंद्र 1967 के अंदर, माउंटेन 1987 के अंदर और टिक्कर ताल 1972 के अंदर है। उसके बाद और एक्स्ट्रा पॉइंट आपने क्या याद रखना है पंचकुला से आपने क्या है यहाँ पे रेड बिशप के अंदर एडवेंचर रिसोर्ट, मोरनी हिल्स, रोलर स्केटिंग रिंग्स ये आ जाता है। कैक्टस गार्डन पंचकुला, कालका शिमला रेलवे यहाँ पे है। मनसा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स पंचकुला, भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स और वीर शिकारगढ़ अभयारण्य भी पंचकुला। ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं और यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है पेपर में। कोई भी पूछ लेता है भीमा देवी मंदिर कॉम्प्लेक्स कहाँ है या मनसा देवी मंदिर कहाँ है, तो सभी का आंसर कैक्टस गार्डन, कालका शिमला, सबका आंसर पंचकुला हो जाएगा। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य भी पंचकुला के अंदर है।
नेक्स्ट पॉइंट हमारा निकल के आता है, नेक्स्ट जो हमारा अगला जिला आ जाता है फतेहाबाद। फतेहाबाद के अंदर कौन से पर्यटन स्थल घूमने के स्थान हैं? तो फतेहाबाद के अंदर है पपिया रिसोर्ट, पर्यटन स्थल हो गया फतेहाबाद के अंदर है। 1994 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और पर्यटन स्थल अन्य देखें तो बनावली, ये फतेहाबाद के अंदर है, और एक कुनाल सभ्यता स्थल भी फतेहाबाद के अंदर है। बनावली और कुनाल दोनों फतेहाबाद हो जाएगा। राखीगढ़ी और पूछे तो राखीगढ़ी हिसार हो जाएगा। नेक्स्ट गुरुग्राम। गुरुग्राम के अंदर कौन से हैं? गुरुग्राम के अंदर सरस है, शमा रिसोर्ट है, रोजी पेलिकन है और बारबेट है। ये 4 जो हैं पर्यटन स्थल गुरुग्राम के अंदर हैं। गुरुग्राम के अंदर सरस जो प्रॉपर गुरुग्राम के अंदर है, शमा रिसोर्ट दमदमा के अंदर है, रोजी पेलिकन सुल्तानपुर और बारबेट सोना के अंदर। 1989 के अंदर इसकी स्थापना हुई। दमदमा जो शमा रिसोर्ट है 1974 इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद रोजी पेलिकन 1972 और 1973। इसके अंदर और कौन कौन से? गुरुग्राम के अंदर पर्यटन स्थलों की बात करें तो सोना कुंड, गर्म पानी के यहाँ पे चश्मे हैं, गर्म पानी के झरने यहाँ पे होते हैं, जिसमें चर्म रोगी जो है वहाँ पे स्नान करने से उस चर्म रोग से छुटकारा मिल जाता है, ऐसा मानना है। खलीलपुर झील वो भी गुरुग्राम के अंदर है। और दमदमा झील हरियाणा की सबसे बड़ी झील, वो भी गुरुग्राम के अंदर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है फरीदाबाद। फरीदाबाद में भी बहुत कुछ है भाई। फरीदाबाद के अंदर पढ़ते हैं एक एक करके। फरीदाबाद में क्या है? फरीदाबाद के अंदर अरावली गोल्फ कोर्स, NIT 1990-96 में इसकी स्थापना। बड़खल झील फरीदाबाद, बड़खल 1969 के अंदर इसकी स्थापना। सनबर्ड सूरजकुंड के अंदर 1970। राजा नाहर सिंह पैलेस बल्लभगढ़ 2003 में स्थापना। हेमिटेज हार्ट्स रिसोर्ट सूरजकुंड 1988। और लेक व्यू रिसोर्ट सूरजकुंड 1988। मैगपाई फरीदाबाद के अंदर 1975। होटल राजहंस सूरजकुंड 1982 के अंदर। और डिज़ाइन गैलरी सूरजकुंड के अंदर डिज़ाइन गैलरी है भाई। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो यहाँ पे अरावली हो गया, बड़खल हो गया, राजा नाहर सिंह पैलेस है, लेक व्यू फरीदाबाद के अंदर है, मैगपाई इंपॉर्टेंट है, और होटल राजहंस है जो सूरजकुंड के अंदर 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। फरीदाबाद के और देखें तो सूरजकुंड हमने पढ़ लिया। फरीदाबाद के अंदर सूरजकुंड मेला भी लगता है। उसके बाद एक मयूर होटल और याद रखना, ये भी फरीदाबाद के अंदर है। कौन सा है? फरीदाबाद के अंदर पर्यटन स्थल है ये एक। कौन सा? मयूर होटल। और एक होटल कौन सा है? होटल राजहंस, ये भी सूरजकुंड के अंदर है 1982 के अंदर। सूरजकुंड कहाँ पे है? फरीदाबाद। नेक्स्ट पॉइंट हमारा भिवानी से आ जाता है। भिवानी के अंदर देखते हैं कौन कौन से हैं भाई। भिवानी के अंदर बात करें अगर, तो भिवानी में है हमारा बाया रेस्ट हाउस। 1989-2002 में इसकी स्थापना हुई है। भिवानी के अंदर रेड रॉबिन भी है, तो शाम हो जाएगा। जल तरंग लोहारू के अंदर है, भिवानी हो जाएगा सभी का आंसर। जल तरंग, तो शाम, रेड रॉबिन और बाया रेस्ट हाउस। कैथल की बात करें तो कैथल के अंदर क्या है? कोयल रिसोर्ट जो है कैथल के अंदर है। 1984 के अंदर इसकी स्थापना हुई कैथल के अंदर। और अगर कैथल की बात करें तो और क्या क्या है कैथल के अंदर? कैथल के अंदर रजिया बेगम का मकबरा है। रजिया सुल्तान, ये पहली महिला शासक थी कैथल के अंदर, इसका मकबरा है, यहाँ पे इसकी हत्या कर दी गई थी। और दूसरा है एक सिवान तालाब जो है कैथल के अंदर है। पुंडरीक सरोवर है। और एक कोल स्थान जो है वो भी कैथल के अंदर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है करनाल में। करनाल की बात करें तो क्या क्या है करनाल के अंदर? करनाल के अंदर एक ओसिसिस रेस्टोरेंट है। और एक करण रिसोर्ट या करण झील जो बात करें वो करनाल के अंदर है। अगर करण टीला की बात करें तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर है। ओसिस और करण रिसोर्ट ये उच्चाणा स्थान हो जाएगा करनाल का। 1973 में इसकी स्थापना हुई ओसिस की। और करण झील 1972 में इसकी स्थापना हुई। और एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करनाल से एक चक्रवर्ती झील, ये भी करनाल के अंदर है भाई। चक्रवर्ती झील इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में रिपीट हो चुका है। चक्रवर्ती झील ध्यान रखना है करनाल के अंदर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर। कुरुक्षेत्र के अंदर भी काफ़ी कुछ है भाई। कुरुक्षेत्र के अंदर देखते हैं क्या क्या है। कुरुक्षेत्र के अंदर सबसे पहला पॉइंट तो हमारा निकल के आता है, कुरुक्षेत्र में है एक तो नीलकंठी कृष्ण धाम है, यात्री निवास है, या नीलकंठी कृष्ण धाम यात्री निवास।
उसके बाद अंजना रिसोर्ट और पैराकीट रिसोर्ट ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर है। नीलकंठी जो कृष्णा धाम यात्री निवास है वो थानेसर के अंदर है। अनजान रिसोर्ट पेवा के अंदर है और पैराकीट पीपली के अंदर है। कृष्ण धाम 1987 में स्थापना हुई, अनजान रिसोर्ट 1999 में और पैराकीट की स्थापना वर्ष 1972 के अंदर हुई है। और कुरुक्षेत्र में और ये स्थापना वर्ष इतना इम्पोर्टेंट ना करके हमने याद ये जरूर रखना है कि कुरुक्षेत्र के अंदर और क्या क्या है। कुरुक्षेत्र के अंदर ज्योतिसर सरोवर है और ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र के अंदर है, बिरला मंदिर, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर, नाभा हाउस, लक्ष्मी नारायण मंदिर और भीष्म कुंड, ये सारे ही कुरुक्षेत्र के पर्यटन स्थल हैं भाई। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा जींद का। जींद के अंदर क्या है, जींद के अंदर हो जाएगा बुलबुल रिसोर्ट जींद के अंदर है, रानी महल जींद के अंदर, भूतेश्वर मंदिर जींद और पांडु पिंडारा भी जींद के अंदर। ठीक है। पानीपत का देखो भाई, पानीपत के अंदर है बलूजे, समालखा के अंदर 1972 के अंदर स्थापना हुई। स्काई लार्क पानीपत, जीटी रोड 1976 में स्थापना। और पर्यटन स्थल इसका है काला अम्ब, काला अम्ब स्थान जो है पानीपत के अंदर है भाई, ये भी पर्यटन स्थल है, घूमने का स्थान है। स्काई लार्क ब्लूजे ये भी पानीपत के अंदर है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उससे पहले आपने क्या है वीडियो को इसको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा, जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उसमें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हो जाए और आपका सीईटी पर्यटन का पेपर अच्छे तरीके से तैयारी भी बेहतरीन हो सके भाई। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं और क्या रह गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आ जाता है सोनीपत। सोनीपत के अंदर क्या क्या है वो देखते हैं। सोनीपत का पर्यटन स्थल देखें तो सोनीपत में है एथनिक इंडिया, सोनीपत का है एथनिक इंडिया। राई के अंदर प्रॉपर जगह सोनीपत की राई स्थान पर 2000 के अंदर इसकी स्थापना हुई। और ये और क्या है सोनीपत के अंदर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चोखी डाणी, चोखी डाणी जो है वो सोनीपत के अंदर है भाई। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये देख लो भाई, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बता देता हूँ। ये चोखी डाणी वाला है ना, अभी अभी सीईटी प्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ये सीईटी प्री के अंदर चोखी डाणी पता नहीं कौन सी शिफ्ट के अंदर था, लेकिन ये था सोनीपत वाला। चोखी डाणी कहाँ पे है, इतना ही क्वेश्चन था भाई। तो बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स हैं, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपने। उसके बाद है सिरसा में पढ़ते हैं भाई। सिरसा का क्या है, सिरसा के अंदर है सुखार्ब और एक क्या है शिकरा, ये सिरसा के अंदर है, सुखार्ब भी और शिकरा भी। और शिकरा कहाँ पे, आसा खेड़ा के अंदर 1980-79 के अंदर की इनकी स्थापना इतनी इंपॉर्टेंट याद रखनी मुश्किल हो जाती है भाई, और इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन डायरेक्ट ये याद रखना कि कौन सा पर्यटन स्थल कहाँ पे है। और ये हमने पढ़ी रखे हैं, आबूब शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो है ही सिरसा के अंदर। और उसके बाद काला तीतर पर्यटन, ये भी सिरसा के अंदर। और कॉटन टेल ओटू, ये भी सिरसा के अंदर। ओटू बांध वगैरह जो भी है ओटू से रिलेटेड आ जाए तो सिरसा आंसर कर देना, कॉटन टेल ओटू। नेक्स्ट हमारा रोहतक के अंदर देखते हैं क्या क्या पॉइंट निकल के आते हैं रोहतक से। रोहतक में है एक तो मैना रिसोर्ट, मैना रिसोर्ट्स, और एक तिलियार, तिलियार झील भी है। और यहाँ पे एक 2-3 मस्जिद भी हैं, दीनी मस्जिद, शीशे वाली मस्जिद, ये सब भी रोहतक के अंदर हैं। उसके बाद इसका मैना रिसोर्ट स्थापना इसकी याद रखना भाई 1975 का, एक बार पूछ सकता है। और तिलियार की है 1976 के अंदर। नेक्स्ट जो और रोहतक के अंदर क्या क्या है, रोहतक के अंदर जो बाकी हैं, नवरंग रिसोर्ट मैम के अंदर है, मैम की बावड़ी है यहाँ पे, शीशे वाली मस्जिद है यहाँ, लाल मस्जिद है, दीनी मस्जिद है, चौधरी छोटू राम कॉम्प्लेक्स है, छोटू राम की एक मूर्ति है का भी अनावरण किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ें जो हैं मस्जिद वाली और यहाँ पे मैम की बावड़ी, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलियार झील है यहाँ पे, मैना रिसोर्ट रोहतक हो जाएगा भाई। रोहतक से ये पॉइंट निकलने के बाद हम चलते हैं झज्जर की तरफ। झज्जर में क्या है भाई, झज्जर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। झज्जर में एक तो क्या है, हमने पढ़ी रखा है जो, एक तो भिंडावास और खापड़ावास अभ्यारण्य है, और एक आपने याद रखना गोरैया रिसोर्ट। गोरैया रिसोर्ट जो है वो झज्जर के अंदर है, झज्जर के भी बहादुरगढ़ के अंदर, और स्थापना पूछे तो 1990 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा हिसार से,
हिसार से क्या है, हिसार से है फ्लैमिंगो रेस्टोरेंट हिसार में, और एक ब्लू बर्ड रिसोर्ट, ब्लू बर्ड झील भी है यहाँ पे, और फ्लैमिंगो रेस्टोरेंट भी है। कैंप चौक पे है फ्लैमिंगो रेस्टोरेंट हिसार के अंदर। और NH9 है जो ब्लू बर्ड है जो NH9 पर है। फ्लैमिंगो 1973 के अंदर स्थापना हुई, ब्लू बर्ड की 1996 के अंदर। और देखते हैं हिसार के अंदर क्या क्या रह गया भाई। हिसार के अंदर है अग्रोहा धाम, अग्रोहा मेडिकल, अग्रोहा धाम, ये सब हमारा हिसार के अंदर आते हैं। राखीगढ़ी सथल, गुजरी महल हिसार, फिरोज शाह महल, ब्लैकबर्ड रिसोर्ट हांसी के अंदर है भाई, ब्लैकबर्ड रिसोर्ट हांसी। नेक्स्ट हमारा आ जाता है रेवाड़ी के अंदर। रेवाड़ी में क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आराम आराम से बढ़ा रहा हूँ भाई, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर होने वाला है आज वाला। उसके बाद है रेवाड़ी का, रेवाड़ी के अंदर क्या है, जंगल बबलर, जंगल बबलर और सैंड पाइपर, ये दोनों ही रेवाड़ी के अंदर हैं। रेवाड़ी के भी कौन से, धारुवाड़ा, धारुवाड़ा को औद्योगिक नगरी कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री है यहाँ पे, तेजी से विस्तार होने वाला कोई नगर है तो धारुवाड़ा है रेवाड़ी का। 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। सैंड पाइपर की 1982 के अंदर हुई थी। और इसमें और क्या क्या है, रेवाड़ी के अंदर है राव तुलाराम संग्रहालय, राव तुलाराम से जो भी क्वेश्चन आ जाए रेवाड़ी कर देना भाई। और रेलवे संग्रहालय यहाँ पे रेवाड़ी के अंदर है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यमुनानगर के अंदर है। यमुनानगर में क्या है भाई, यमुनानगर में फिलहाल तो आ रखी है भाई बाढ़, भाई सारी नदियाँ टूट रही हैं यमुनानगर के अंदर। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है हमने स्टडी से रिलेटेड याद रखना है, ग्रे पेलिकन यमुनानगर के अंदर, और गरूर यमुना के अंदर है गरूर। लेकिन फिलहाल यमुनानगर का गरूर टूट चुका है भाई, यमुनानगर का गरूर टूट गया भाई, बारिश बहुत हो रही है वहाँ पे। 1984 के अंदर ग्रे पेलिकन और गरूर 2017 के अंदर। और क्या क्या है गरूर के साथ, गरूर टूरिस्ट प्लेस आदि बद्री के अंदर है भाई, आदि बद्री कहाँ पे है, तो यमुनानगर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा एक लास्ट आ गया पलवल। पलवल में क्या है भाई, पलवल के अंदर है डबचिक, डबचिक पलवल, पलवल के भी होडल के अंदर 1974 में इसकी स्थापना हुई। और क्या है इसमें, हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स, हथनी कुंड देखते ही यमुनानगर ना कर देना भाई, हथनी कुंड कॉम्प्लेक्स जो है वो पलवल के अंदर है। पांडव वन भी पलवल के अंदर है, पांडव वन। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार 24 पर्यटन स्थल, हरियाणा सरकार क्या कर रही है, 24 पर्यटन स्थल रिसोर्ट संचालित करती है। और हेलिकन HTC वेबसाइट के अनुसार 43 रिसोर्ट हैं। HTC जो हरियाणा टूरिज्म कॉरपोरेशन है उसके द्वारा 43 रिसोर्ट माने गए हैं, लेकिन हरियाणा सरकार जो है 44 पर्यटन स्थल रिसोर्ट संचालित करती है। नेक्स्ट कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रह गए हैं, उनको और देख लेते हैं कि राज्य सरकार राज्य में 20 पर्यटन हब विकसित करने जा रही है। 20 पर्यटन हब कौन कौन से बनाने जा रही है, हरियाणा पर्यटन पॉलिसी प्रभाव में कब आई, हरियाणा पर्यटन पॉलिसी प्रभाव में आई 2008 के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट निकल के आता है कि वीकेंड जो है, वीकेंड पर्यटन, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं भाई वीडियो लंबा हो रहा है। वीकेंड पर्यटन जो है गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, हिसार, फरीदाबाद के अंदर स्थापित कर रहा है। और हाईवे टूरिज्म है जो राष्ट्रीय राजमार्ग कौन कौन से, NH44, 5, 7 और 9 पे हाईवे टूरिज्म स्थापित होगा, पर्यटन हब बनेगा। और विरासत या हेरिटेज पर्यटन जो है पिंजौर गार्डन के अंदर, राजा नाहर सिंह किला बल्लभगढ़ के अंदर। तीर्थ या पिलग्रिम पर्यटन जो है वो कुरुक्षेत्र, कैथल, पंचकुला के अंदर। और हाईवे पर्यटन जो है पानीपत, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पलवल, करनाल के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा आ जाता है गोल्फ पर्यटन, अरावली का जो गोल्फ मैदान है वहाँ पे होगा गोल्फ पर्यटन। गोल्फ पर्यटन कहाँ पे है, अरावली, फरीदाबाद के अंदर। राजा नाहर सिंह गोल्फ क्लब का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इको पर्यटन जो है वन विभाग द्वारा विकसित, अरावली श्रेणी, शिवालिक श्रेणी, जंगल रिसोर्ट, ये सब इको पर्यटन के अंदर आ जाते हैं। एडवेंचर पर्यटन जो है वो मोरनी के स्थान पर होगा। और तीर्थ यात्री पर्यटन या पिलग्रिम टूरिज्म है जो तीर्थ यात्री 48 कोस परिक्रमा के अधीन 92 मील्स। नेक्स्ट है लाइट एंड साउंड शो, लाइट एंड साउंड शो की बात करें तो वो हमारा होगा तिलियार झील रोहतक और कर्ण झील करनाल के अंदर। पैरासीलिंग व वाटर स्पोर्ट्स मोरनी के अंदर। विशेष पर्यटन विकास योजना गुरुग्राम व नूंह जिले की 10,000 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय
विश्व स्तरीय अरावली सफारी पार्क स्थापित होगा। नेक्स्ट जो है डोसी हिल, डोसी हिल नारनौल में रोपवे का निर्माण किया जाएगा। और अगला पॉइंट जो यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, रोपवे यहाँ पे डोसी झील के ऊपर बनेगी। और ज्योतिसर सरोवर जो है, ज्योतिसर सरोवर में श्री कृष्ण विराट स्वरूप में दैनिक लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होगा ज्योतिसर सरोवर में। केंद्रीय पर्यटन विभाग द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 1.0 के तहत कुरुक्षेत्र और 2.0 के तहत पिंजौरी मोरनी को विकसित करेगा। बाबा बंदा सिंह बहादुर मेमोरियल सेंटर व थीम पार्क सैम संग्रहालय लोहगढ़ यमुनानगर का विकास होगा। भारत सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत बनाए गए पर्यटन सर्किट भारत सरकार ने जो बनाए हैं, जो है हमारा पहला है कृष्णा सर्किट। कृष्णा सर्किट की बात करें तो ये है कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर के अंदर ज्योतिसर, नरकतारी, सनहित सरोवर सहित 48 कोस परिक्रमा। हेरिटेज या विरासत सर्किट रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, माधोगढ़ के अंदर है। और प्रसाद योजना जो है श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा माता मनसा देवी कॉम्प्लेक्स परिसर को पुनः विकसित करना हमारा प्रसाद परियोजना का मुख्य लक्ष्य है भाई। तो ये सारे पॉइंट आपने और एक्स्ट्रा याद रखने हैं इन पर्यटन स्थल के साथ साथ पर्यटन हब जो विकसित करने जा रही है हरियाणा सरकार। तो ये सारा पर्यटन से रिलेटेड था भाई, इसको आप अच्छी तरह से कर लोगे तो आपको कहीं से कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी को और बेहतरीन करें इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।